हेलो नमस्कार वनक्कम। दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि होगा फ्रैक्शंस के बारे में। ये 7वां चैप्टर है जिसके कि काफी सारे भाग हैं। 9 यूनिट्स आर देयर एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न। सम ऑफ देम आर स्मॉल, तो हम पहले 4 एक साथ कर लेंगे क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। उसके बाद एक वाला आई थिंक 6th वन इज क्वाइट बिग। एनीवे वी विल कम टू दैट स्लोली, बट दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज अभी तक हम पूरे नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बटा के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1/2। 1/2, 2/4। That's a song which we used to sing when we were children. Okay, so fractions. So what you can see in these figures, इस फिगर्स में आप क्या देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये वाला सर्कल है, तो इसमें छोटे भाग हैं, बड़े भाग हैं, छोटे हैं। जैसे होता है ना कि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाया गया घर पे, आप कहेंगे कि मेरे को 3 पीसेस चाहिए, आपका बड़ी बहन कहेगी कि मेरे को 4 पीसेस चाहिए, then it will be divided between all the children in the house or anyone in the neighborhood. Anything which is to be distributed, how do you distribute? You distribute it by saying that okay, you get 2, you get 4, you get 2, depending on the different conditions, right? All that means that the entire thing is being divided. उसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि उसको फ्रैक्शंस में बांटा जा रहा है। तो आपको अगर 100 पीसेस हैं, आपको उसमें से 3 आउट ऑफ 100 मिल रहा है, किसी को 4 आउट ऑफ 100 मिल रहा है, किसी को 1 आउट ऑफ 100 मिल रहा है, मेरे को तो एक भी नहीं मिला तो मेरे को 0 आउट ऑफ 100 मिल रहा है। तो उस तरह से फ्रैक्शंस में बांटा जाता है। That is what this chapter is all about. So recall when some whole number of things are shared equally among some number of people, fractions tell us how much each share is. क्योंकि जब किसी भी चीज को बांटा जाता है तब पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को कितना उसका शेयर मिला। शबनम कहती है, डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट? कि अगर एक रोटी हो, एक चपाती हो या एक पराठा हो, आलू का पराठा हो, ओके, गोभी का पराठा हो, और आप कहें कि हमको चाहिए एंड सिर्फ एक ही बचा हुआ हो, so your mother will say okay, I will divide it equally between the 2 children, between you and your brother or between you and your sister, so each child will get half a gobi ka paratha. Okay, half gobi ka paratha. So the fraction 1/2 is written as 1/2. तो उसको कहेंगे कि अगर 2 पीसेस में डिवाइड किया गया है तो इसका मतलब एक को हाफ मिलेगा, दूसरे को हाफ मिलेगा। हाफ को कैसे डिनोट करते हैं? हाफ को डिनोट करते हैं 1/2 के रूप में। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2 या 1/2। जैसे सूप, आप होटल में जाके सूप पीते हैं ना, तो आप वेटर को क्या कहते हैं? 1/2 कर दो, बिकॉज एक बोल काफी ज्यादा हो जाता है, तो कहते हैं कि ओके, हम दोनों टोमेटो सूप शेयर करते हैं, 1/2 कर देना। तो यानी कि एक बड़ा बोल को ही विल गिव इट इन 2 स्मॉलर बोल्स इन इक्वल वॉल्यूम। इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट? अभी ये सोचो कि आपको भी चाहिए, आपकी बहन को भी चाहिए, आपकी मदर को भी चाहिए, ऑब्वियसली आपके फादर को भी चाहिए, लेकिन एक ही गोभी का पराठा बचा हुआ है। ओके, तब आप उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। पहले उसको आधा करेंगे और फिर उस आधे को भी आधा करेंगे, तो ईच पार्ट विल बिकम 1/4 बिकॉज यू आर डिवाइडिंग इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो ईच, यहां पर चाइल्ड दिया है, मैंने फैमिली बता दिया। ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 गोभी का पराठा। ओके, एंड विच इज मोर, 1/4 रोटी और 1/4? अब ये बताओ कि क्या आधा रोटी बड़ा है या 1/4 रोटी? ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप ये बता पाएंगे कि 1/2 रोटी, जो हाफ रोटी है, उसका साइज ऑब्वियसली बड़ा था। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, क्यों? आप ये देखते हैं कि यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो शायद ये बड़ा होगा। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना ये देखकर कि ये 4 है, ये 2 है, सो देयरफॉर 1/4 विल बी बिगर देन 1/2। नो, ये है छोटा, इट इज 1/4 ऑफ द पीस। फॉर एग्जाम्पल, ये है हाफ, 1/2 सेकेंड हाफ। ओके, ये आप 2 बच्चों में बांटा गया है, लेकिन ये है जब उसको और फर्दर डिवाइड किया गया है,
तो इसका साइज उसके साइज के मुकाबले, यहां पर ये पूरा था, यहां पर ये एक चौथाई है, सो दिस का साइज इज 1/4। तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द साइज, in terms of the area, चूंकि हमने एरिया का चैप्टर पढ़ लिया है, in terms of the area this is smaller than this. I hope this is clear that 1/4 will always be smaller than 1/2. I hope this is clear. Now when two children share one roti equally, each child gets 1/2 roti. When four children share one roti equally, each child gets 1/4 roti. Since in the second group ज्यादा बच्चे हैं जिनको कि वही गोभी का पराठा चाहिए, इन चारों को चाहिए, तो सबको एक चौथाई हिस्सा मिलता है। ओके, नाउ वन चाइल्ड गेट्स अ स्मॉलर शेयर, सो 1/2 रोटी इज मोर देन 1/4 रोटी, ग्रेटर साइन लगा दिया। अभी हम शुरू करते हैं 7.1 फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। ओके, बेनी सेज व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 या 1/9? अभी आप यहां पर वही सोचेंगे, अरे 9 का वैल्यू तो बड़ा है तो शायद यही बड़ा होगा। आप वो लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गोभी का पराठा नहीं, आपको मिलेगा अंडा, बिकॉज आप सोचेंगे कि 9 इज बिगर देन 5, गलती होगी। सो आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 5। एम आई राइट? नो, यू आर रॉन्ग, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एज शेयर्स। इफ one roti is shared among 5 children, each one gets a share of 1/5 of the roti. अगर उसी रोटी को आप 5 भागों में डिवाइड कर दें, 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ईच पर्सन गेटिंग 20-20, अगर उसको 100 माने, 20-20-20-20-20 हो गया 100, राइट? सो 1/5 विल बी 20%, तो वही हो गया। लेकिन अगर 9 बच्चे हैं और अगर उसको 9 भागों में डिवाइड करना होगा 1/9, सो ऑब्वियसली क्या है, 1/9 इज स्मॉलर देन 1/5, है ना? बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। ओके, एग्जैक्टली। नाउ थिंक अगेन, विच शेयर इज हायर? सो यस, 1/9 इज स्मॉलर देन 1/5। सिमिलरली 1/100 इज बिगर देन 1/200? यस, 1/100 इज बिगर देन 1/200, बिकॉज यहां पर ये 200 का वैल्यू देख के कंफ्यूज मत होना, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि उसके 200 भाग डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहां पर उसके 100 भाग डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली 100 में जो डिवाइड करके आएगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit. तो इन सभी चीजों को हम कहते हैं fractional unit. These are all fractional units. ये सारे 1/50, 1/100, 1/4, 1/5, 1/6, etc., etc. Okay, इन सभी को unit fractions भी कहा जाता है। Now let's look at some, figure it out. Fill in the blanks with fractions. 3 guavas together weigh 1 kg. Okay. Okay, अभी यार उससे पहले मेरे को आपको यह बताना है, जो ऊपर लिखते हैं, ओके, जिस यूनिट को आप ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं न्यूमरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल 1/8 है, तो इसको कहेंगे न्यूमरेटर। ओके, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको जानना जरूरी है, ये आपके मैथमेटिक्स में बहुत समय तक काम आएगा। ओके, सो इसको कहेंगे न्यूमरेटर, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। ओके, तो ऊपर जो लिखा जाएगा जो भी है, फॉर एग्जांपल 2/5 लिख रहे हैं, सो 2 हो गया न्यूमरेटर, 5 हो गया डिनोमिनेटर। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिए। नाउ वी कम टू, बिफोर आई गेट इनटू द फर्दर दिस थिंग, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना है उसके बारे में समझाना जरूरी है, तो इसके बारे में जरा देखते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आप सोचिए 1/3 और 1/6 को ऐड करना है, इसको कैसे करेंगे इस पर जरा ध्यान दीजिए, बिकॉज ये जरूरी है। ये अभी आपका फाउंडेशन ले हो रहा है, ये आपके 7th 8th 12th और IIT सब में काम आएगा। ओके, मिस्टेक क्या करते हैं, आप सोचेंगे 3 + 6 9, सो 1/9 इज द आंसर, गलत, अंडा मिलेगा। ओके, तो और ऊपर का 2 ऐड कर देंगे तो आप सोचेंगे कि 2/9 इज द आंसर। दिस इज रॉन्ग। क्या करना है, जब आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सो यू नीड टू मेक द बॉटम डिजिट द सेम, यानी कि आपको ये 3 और 6 को एक कॉमन डिजिट करना पड़ेगा, तभी आप उसका एडिशन कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि 6 है मल्टीपल 3 का, 3 × 2 6, तो अगर
in order to change 3 into 6 we multiply it by 2. Similarly we multiply the top digit 1 जो है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा फिर 1 into 2 by 3 into 2, 1 by 3 था ना, so 1 by 3 को आपको करना क्या है, मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. 1 by 3 था, तो आपको 6 के लिए आपको क्या करना है, 3 into 2 6, इसको भी आप 2 से करेंगे तो आपको यहां पर मिल गया 2 by 6. ओके, नाउ 2 by 6 प्लस 1 by 6 को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे का जो सम है ये इक्वल है. सो 2 by 6 प्लस 1 by 6 हो गया, तो ये 12 नहीं होगा, ये गलती मत करना. डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम वैल्यू, न्यूमरेटर को आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 by 6. ओके, और इसको अगर आपको बाद में और कम वैल्यू करना हो 3 by 6 हो जाएगा, इसको और करेंगे तो ये एक्चुअली है 1 by 2. ओके, ये एक्चुअली है 1 by 2, बट दैट्स अ वे. सो आपको ये 3 by 6 के रूप में यू विल हैव टू राइट इट. ओके, कुछ सम्स में हो सकता है, बड़ी क्लासेस में आपसे कहा जा सकता है इसको लोएस्ट वैल्यू में रखो, देन यू विल राइट इट एज 1 by 2, अदरवाइज 3 by 6 के रूप में आप लिख सकते हैं. सो इस तरह से एडिशन करना है. इसका वैल्यू आप सेम टू सेम 6 की तरह करेंगे और उसके बाद ही उसका एडिशन करेंगे. सो द नीचे का जो फाउंडेशन है वो सिमिलर होना जरूरी है. ओके, ये समझ में आ गया. आगे चलते हैं. अभी हम चलते हैं, यही मैंने कहा, हाउ डू यू डू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए ये स्टेप्स है, इसको जरा पढ़ो, समझ में आ जाए, उसके बाद मैं शुरू करता हूं. बेसिक आप समझ लो. करना क्या है, सेम टू सेम एज इन एडिशन, फाइंड ए कॉमन डिनोमिनेटर. द डिनोमिनेटर्स व्हिच इज द बॉटम नंबर्स ऑफ बोथ फ्रैक्शंस मस्ट बी द सेम. जैसे मैंने अभी 6 की बात कही. उसके बाद रीराइट द फ्रैक्शंस. Once the common denominator is found, rewrite both fractions so they have the same denominator. Subtract the numerators, यानी कि numerators को अभी जैसे हमने ऐड किया उसी तरह से आप subtract कीजिए. ओके, simplify the result, जैसे उसको lower value में ला सकते हैं. ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं. 5 by 6 minus 1 by 4. 5 by 6 minus 1 by 4. तो इसमें लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा है, ये 6 है और ये 4 है. हमने पहले वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 4 कौन सा है, 12 है. 6 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12 है. 6 into 2 12, 4 into 3 12. सो रीराइट बोथ फ्रैक्शंस विद 12 एज द डिनोमिनेटर, यानी कि 5 by 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ डिजिट्स टू गेट 10 by 12. ओके, सिमिलरली 1 by 4 विल बिकम 3 by 12. दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके यू विल हैव टू मेक इट, बिकॉज यहां पर 4 into 3 12 होगा, सो 1 into 3 3 by 12 हो जाएगा. यहां पर 5 into 2 10 and 6 into 2 12, so you will get 10 by 12. So what you are getting out here is 10 by 12 minus 3 by 12. ये समझ में आ गया. जैसे हमने मल्टीप्लाई करके 10 by 12 माइनस 3 by 12, तो ये हो जाएगा 12 नीचे, ये चेंज नहीं होगा. इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हो गया 7 by 12. दैट इज द फाइनल फिगर. अगर आपसे कहा जाए इसको और रिड्यूस करो, लेकिन 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता. पहले वो था 2 था, उसको हमने रिड्यूस करके 3 by 6 को 1 by 2 किया था, लेकिन यहां पर चूंकि 7 प्राइम नंबर है तो इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता. सो द थिंग इज दैट द रियल चैलेंज जो आपको फेस करना है वो ये है कि इसको कॉमन डिनोमिनेटर कैसे किया जाए. ये अगर आपको पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करके हमको ये कॉमन डिनोमिनेटर करना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन स्पेशली द सेकंड एग्जांपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से पता करना है. नहीं तो मैं इजी एग्जांपल लेके मल्टीप्लाई करके कर सकता था. कॉमन मल्टीपल लेने में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन आप पाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू द मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं. 3 अमरूद पसंद है. 3 guavas टुगेदर वे 1 kg. उनका वेट है तीनों. आप दुकान पे गए, आपने 3 अमरूद सेलेक्ट किए, आपने उसको वेइंग मशीन पे रखा, आपने पाया कि उसका वेट है 1 kg. इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, ईच guava विल रफली वे हाउ मच. कि यहां पर कितना होगा, तो ये तीनों होके कितना होगा, ये होगा आपका 1/3 kg. ओके,
1/3 kg आपको यहां पर लिखना है। ए होलसेल मर्चेंट, जो दुकानदार है, जो होलसेल में खरीदता है, पैक 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज 1/4 kg। 1/4 kg। ओके। 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त ने 3 ग्लासेस ऑफ गन्ने का जूस पिया। उन्होंने ऑर्डर किए 3 ग्लासेस और फिर डिसाइड किया कि हम चारों इन 3 ग्लासेस को इक्वली पिएंगे। तो ईच वन ड्रैंक हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस? सो हाउ विल यू फाइंड दैट? 3 ग्लासेस आर देयर बट 4 फ्रेंड्स आर देयर, सो इट इज 3/4। 3 ग्लासेस डिवाइडेड बिटवीन 4 फ्रेंड्स। 4/3 मत लिख के आ जाना बंधु, 3 ग्लासेस है। किस चीज को कंज्यूम किया जा रहा है? 3 ग्लासेस से। कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं? 4 लोग। सो 3 ग्लासेस डिवाइडेड among 4 friends, so it will be 3/4. It will not be 4/3. That mistake you should not make. Then 4th question, the big fish weighs half kg, कि बड़ी मछली का वजन है 1.5 किलो। The small one weighs 1/4 kg. टुगेदर, दोनों को एक साथ आप वेइंग मशीन पर रख देंगे तो वजन कितना होगा? नाउ इसको किस तरह से करना है? जिस तरह से मैंने एडिशन का फॉर्मूला प्रैक्टिस ये समझाया है। तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4। सो यानी कि अभी इसको 2 और 4 को हमको इक्वल करना है। कैसे करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा 2/4, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को। सो 2/4 प्लस 1/4 विल बिकम 2 + 1 3। 4 तो वही रहेगा, सो 3/4 kg। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये आपको एक बॉक्स में ये बताया गया है कि किस तरह से पुराने जमाने में 3/4 यूज्ड टू बी नोन एज 3 ओके। अभी उसको हिंदी में 3 पाव कहते हैं, मुक्काल कहते हैं। इन तमिल 1/4 को काल कहते हैं। ओके, काल का किलो से 1/4 kg। ओके, हिंदी में पाव कहते हैं। मुक्का kg मीन्स 3/4 kg। ओके, indeed words of fractions today are in many Indian languages go back to ancient times. Now इस तरह से आप अपनी भाषा में अलग अलग फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? कहते हैं ना 1/1.5 kg को हिंदी में कहते हैं 1.5 किलो। इन तमिल दे कॉल इट 1.5 किलो। 1.5 किलो। ओके, 2.5 kg को कहेंगे 2 किलो। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे? 2.5 किलो। राइट? तो उस तरह से अलग अलग शब्द है। मैं आपको सिर्फ हिंदी और तमिल के बता सकता हूं, लार्जली स्पीकिंग। ओके, तो इन सभी के आपको नाम लिख के रखिए। 1.5 मैंने अभी बताया, 1.5 या 1.5, 3/4 मुक्काल या हिंदी में क्या कहते हैं? पाव। 3/4 को क्या कहते हैं? 1.25, सवा किलो, आधा किलो, पाव या 2.5 किलो। उस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहां पर आपको इन सभी के साइज के बारे में लिखना है। तो इसमें क्या होगा? ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर को कहेंगे 1/4, 1.5 को 1.5 एक हो गया और फिर हाफ हो गया। 3/4 को 3/4 लिखेंगे, 1.25 को 1/4 लिखेंगे और इसको आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सो सबसे छोटा होगा क्वार्टर, फिर उसके बाद हाफ होगा, उसके बाद 3/4 होगा, हाफ हो गया, 2.5 सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो ये काफी आसान है। तो इसके साथ हमारा आई थिंक 7.1 खत्म हो गया। 7.2 में चलते हैं। चिक्की पसंद है? आई लव चिक्की एंड चिक्की इज ऑल्सो बिकॉज इट्स जैगरी, शुगर नहीं है तो ये ज्यादा हेल्दी है। और पीनट्स भी है, दैट्स ऑल्सो हेल्दी। सो यू कैन ईट चिक्की इंस्टेड ऑफ ईटिंग एनीथिंग विद शुगर। सो जो चिक्की है, below a picture of the chicky broken into 2 pieces is shown. How much of the original chicky is in piece? So ये पूरा चिक्की है, पूरा आता है ना, अराउंड 20-25 रुपीज का आता है। मैं काफी खरीदता हूं यहाँ पे। ओके, चिक्की होता है तो उसको ब्रेक किया गया है। ओके, उसका 1/4 भाग, ये 3/4 नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर 1/4 होना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर है। तो ये इसमें से 1/4 पार्ट, 1/4, 1 2 3 4, ये 4 भाग है अप्रोक्सीमेटली। छोटे छोटे स्क्वायर्स भी हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1/4 पार्ट हैज बीन रिमूव्ड, ये है 3/4 पार्ट। अंडरस्टूड? We can see that the bigger piece has 3 pieces, 1 2 and 3, and this one has 1 piece, so this is the 3/4 piece. Okay, उसी तरह से अगर हम इसको और अलग तरीके से डिवाइड करें कि हम इसको 1 2 3 इसके रूप में कर सकते हैं, या इसको हम और छोटे में कर सकते हैं, यानी कि
एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 1 2 3 4 पीसेस वाले हम 6 भाग में 6 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 1/6। ओके, यानी कि ईच पीस में 4 है, 1 2 3 4। ओके, उसी तरह से हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 1/6 होगा। सिमिलरली चिक्की को मैंने रेक्टेंगुलर में बताया, यहां पर स्क्वायर में किया गया है। इसको एक ट्राइंगल के रूप में भी कर सकते हैं कि यहां से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/6 हो गया, ये भी 1/6 हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी कि इस तरह के त्रिकोणीय यानी कि ट्राइंगल के फॉर्मेशन में भी इसको 1/6 में डिवाइड किया जा सकता है। सो इट्स अबाउट हाउ यू डिवाइडेड ए होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, सो इट कैन बी कट एज रेक्टेंगल्स, एज स्क्वायर्स or as triangles. Okay, so by dividing the whole chickpea into 6 equal parts in different ways, we get 1/6 chickpea pieces of different shapes. Are they of the same size? They will be of the same size because they are all 1/6 in area, हालांकि उनका शेप अलग अलग है। Okay, what is the fractional unit of chickpea shown below? तो यहां पर क्या किया गया है, ये दो पीसेस है, यानी कि ये हो गया 3, ये 1/3 1/3 1/3, तो ये हो गया 1/3 ऑफ द एंटायर चिकी पीस। सो फिगर इट आउट, यहां पर आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा कितना पीस में है। तो ये वाला जितना है, दिस वन, ये कितना है, तो ये 2 है, सो 2 वाले कितने थे, फिगर इट आउट। द फर्स्ट वन इज 1/12। हाउ इज इट 1/12? बिकॉज अगर आप अपनी किताब में देखेंगे, आई एम नॉट स्क्रोलिंग अप अगेन, मैं फिर से स्क्रॉल अप नहीं कर रहा हूं, अगर आप अपनी किताब में देखेंगे, कहां गया, चिक्की को देखेंगे, तो चिक्की में इफ यू काउंट देयर आर 24 पीसेस, देयर आर, ये वाला एक पीस है ना, दिस इज एक्चुअली 24 पीसेस। मैं आपको इसी में दिखा देता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, कितने हुए, 6 into 4 24 पीसेस। तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं आपको सिर्फ इतना पीस दूंगा, तो मैं कितना कट कर रहा हूं, 1/24, 24 पीसेस में से एक पीस मैं आपको दे रहा हूं, सो इट विल बी 1 out of 24। मैं फिर से बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 है ना, तो 6 into 4 24, उसका मैं एक भाग दूंगा, तो ये हो गया आपका 1/24 पीस। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर। तो यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 हैं, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 1/12 पीस। सो दिस विल बी द फर्स्ट वन इज 1/12 बिकॉज इट इज नॉट 1 पीस बट 2 पीसेस दैट आर बीइंग काउंटेड, सो इट विल बिकम 1/12। ये कितना है, इसको ट्रायंगल के रूप में देखा गया है, तो इसको जैसे वो ट्रायंगल के उसमें आप अरेंज करके देखेंगे, सो द सेकेंड वन विल बी 1/4, यानी कि इस तरह के आपको 4 पीसेस आप अरेंज करेंगे। यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर दूसरा हो गया, फिर उसी टाइप का एक और किया, फिर ये किया, तो आपको पूरे मिल जाएंगे बिकॉज इसमें आपका 1 2 3, फिर 4 5 6, ओके 6 हो जाएगा, 4 5 6, सिमिलरली 6 मोर पीसेस आउट हियर, तो ये पूरा हो जाएगा। तो दिस इज 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो इसका ये कितना किया है, ये है 1/8। कि अगर आप इसको ट्रायंगल को इफ यू आर एबल टू अरेंज इट इन सच ए वे कि यहां पर ऐसा है, इसको इसका उल्टा ऐसा और अरेंज करेंगे, फिर इसके ऊपर सिमिलरली अरेंज करेंगे, तो आप पाएंगे 8 पीसेस में यू विल बी एबल टू गेट द एंटायर चिक्की करेक्शन। सो दिस इज 1/8 ऑफ द एंटायर चिक्की पीस। ये कौन से हैं, 1 2 3 4, 6 into 4 थे, 1 2 3 4, 4 out of 24, so this becomes 1/6 of the entire chickpea piece। तो यहां पर आप 1/4 लिख के मत आइए, you have to see 4 out of 24। 4 out of 24 को आप कम करेंगे तो कैसा होगा, 24 divided by 4 6, so it will become 1/6। so this is 1/6 of the entire chickpea piece। is that clear? ई देखिए, इसमें 3 है, 3 आउट ऑफ कितने बताओ, 3 out of 24, 3 out of 24 क्या होगा, 1/8। 3 out of 24 divided by 3, 8, so it will become
1/8. So E is 1/8. Now ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको you can actually arrange it by putting it in different angles. Like for instance, इसको इस तरह से ना रखे, इसको जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है आप इसको यहां पर अरेंज कर दें, आप इसको यहां पर अरेंज कर दें, सो यहां पर 1 2 3 4 मिल जाएंगे, राइट? तो अगर आपको 4 मिल जाएंगे, सो इट विल बी a good idea is to divide this triangle into 2 parts and then calculate. So it will become 1/12. This one F will be 1/12 of the entire piece. वन बाई 12 होगा, इसको रख के करना पड़ेगा, इसको क्रॉस चेक करो एक बारी फिर से, ओके? इसको एक बारी फिर से क्रॉस करो। ये तो हो गया 1/24, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, एंड द लास्ट वन इज आल्सो 1/24, ओके? बिकॉज ये हाफ है, फुल नहीं है, ये पूरा हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1। अगर इसको ये ऊपर वाला पीस इसके साथ ऐड करेंगे तो इट विल बिकम सिमिलर टू दिस पार्ट ऑफ द चिक्की, सो दिस इज आल्सो 1/24, ओके? इसको एक बारी क्रॉस चेक करो, मैं भी करके बताता हूं अगर इसमें कुछ डिफरेंस है तो, ओके? मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, इसको कैसे करेंगे? टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर का स्ट्रिप लीजिए, ओके? और उसको एक यूनिट लॉन्ग समझिए, फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन ओपन अप द स्ट्रिप, यानी कि एक पूरा पेपर लीजिए लंबा सा, उसको फोल्ड कीजिए एग्जैक्टली सेंटर पे, राइट? तो आपको इस तरह का एक डिवीजन मिल जाएगा, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1.5 है, ये हाफ है, ये हाफ है, करेक्ट? समझ में आ गया ना? यहां पर आपको एक पेपर का फोल्ड मिल जाएगा, तो दिस इज हाफ, दिस इज हाफ। अगर आपने इक्वली डिवाइड किया है, व्हाट विल यू गेट इफ यू फोल्ड द प्रीवियसली फोल्डेड स्ट्रिप अगेन? तो फिर से उसको मोड़ेंगे, जैसे आप मोड़ते भी होंगे पेपर को, तो आपको 2 फोल्ड और मिलेंगे, ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है? ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ। जस्ट लाइक द रोटी सर्कुलर थी, ये रेक्टेंगुलर है, इसको 1/4 में डिवाइड कर दिया, 4 भाग। देन इसका मतलब क्या है? जो 1/4 है उसको आप 2 बारी कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? हाफ, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द रोटी। ये वाला दूसरा है, हाफ है, ओके? अगर आप 3 टाइम्स 1/4 करेंगे, यानी कि 1 2 एंड 3, देन इट बिकम्स 1 + 1 + 1 3/4, so it becomes 3/4, 1/4 1/4 1/4, 1 + 1 + 1, ऊपर का न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर तो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। 4 + 4 + 4, ऐसी गलती मत करके आना, ओके? देन 4 टाइम्स ये, सो 1 + 1 + 1 + 1 4, 4/4 = 1, तो ये पूरा 1 मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ डू इट वंस अगेन, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहां पर आप कैसे करेंगे? यहां पर इस स्ट्रिप के 8 पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका 1/8। ये हो गया आपका 1/8, करेक्ट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इट इज 1/8। उसके बाद 2 टाइम्स 1/8 विल बिकम व्हाट? 1/8 को ये वाला और ये वाला आप कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बिकम 1/4, है ना? 1/8 + 1/8 will become 1/4, because it will become 2/8 ना? 1/8 + 1/8 will become 2/8, 2/8 को छोटा करेंगे तो it will become 1/4। ये क्लियर हो गया? देन उसके बाद आप उसको 4 बारी करेंगे, 1 2 3 4, ये चारों को आप एक साथ कैलकुलेट करेंगे, so it will become 1/2, okay? It will become 1/2, 4 times 1/8, that is 2 times 1/4 will become 1/2, and 6 times 1/8 will become 3/4, ये हो गया 3/4। This is clear? I mean 1/8 1/8, ये हो गया 1/4, ये भी 1/4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हाफ। अगर आप यहां तक लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4, तो हो जाएगा 3/4, right? Is this clear till here? Simple. What we have done so far उसी को अलग तरीके से किया है, and finally it will become 8/8 = 1. Okay, let's look at another example. ये एक राउंड है, इट रिप्रेजेंट्स अ रोटी। हम फिर से रोटी पर आ गए, तो रोटी में क्या है?
ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ प्लस हाफ 1, ओके, दैट इज 2 टाइम्स हाफ। ये हाफ प्लस हाफ, अगर आपको एक रोटी चाहिए, एक आधी रोटी यानी कि एक पूरी रोटी, और एक और आधी रोटी चाहिए, तो इसका मतलब 3 टाइम्स हाफ, इट बिकम्स 1.5। देन अगर इसको हम 4 हाफ्स में लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ यानी कि 2, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ एंड 1 एक्स्ट्रा हाफ, it will become 5 times half and that will become 2.5. Okay, so we can describe how much the quantity is by collecting together the different fractional units. यहां पर एक फिगर इट आउट को देख लेते हैं। Continue this table for half और 2 more steps, 2 more steps. So इसको you can make it 2.5 तक हम चले गए थे, है ना, 2.5 तक we went so far, so we can make it 3 यानी कि 1 ऐसा हाफ, दूसरा हाफ, ये तीसरा हाफ, ओके, सो 1 हाफ, 2 हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, फिफ्थ हाफ, सिक्स्थ हाफ, सो 6 टाइम्स हाफ, इट विल बी 6 टाइम्स हाफ विच विल बी इक्वल टू 3। अगर 3.5 करना है तो एक और हाफ रहेगा, सो देन इट विल बिकम 3.5 यानी कि 7 टाइम्स हाफ। उसी तरह से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Can you create a similar table for 1/4? Of course we can create. Okay, तो ये हो जाएगा, ये एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर 1/4, ये तीसरा क्वार्टर, ये चौथा क्वार्टर, ये हो गया 4 क्वार्टर्स। अगर आप कहते हैं कि 5 क्वार्टर्स हैं तो इसका मतलब एक और क्वार्टर यहां पर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1/4, 5 टाइम्स 1/4। अगर आपसे कहा जाए कि प्लीज डिपिक्ट 1.5 रोटीज, तो यहां पर आपका एक और हो जाएगा 6, सो 6 टाइम्स 1.5 रोटीज विल बिकम 1 फुल रोटी एंड 1 हाफ रोटी। तो in terms of quarter it will be 6 times 1/4. Make 1/3 using a paper trip. Can you use this also to make 1/6? Similar है, 1/3 को आपने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप किया, उसको इस तरह से किया। अगर 6 करना है तो और आगे फोल्ड कीजिए, इसके 6 भाग कीजिए, ये each one will become 1/6. Each one is 1/6, right? Draw a picture and write an addition statement to above to show 5 times 1 roti. 5 times यही हो गया ना, ये 5 and this is 1/4 of a roti. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 5 टाइम्स। सिमिलरली 9 टाइम्स करने के लिए आप क्या करेंगे, 9 टाइम्स करने के लिए आप एक रोटी के 4 भाग, 2 रोटी, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 एक्स्ट्रा रोटी, सो दिस विल बी 9 टाइम्स 1/4 of a roti. This is how you will picturize 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, match each fractional unit with the correct picture. ये आप बहुत आसानी से अभी तक कर पाएंगे। मैच ईच फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इसको बताओ, कौन सा कहां पर जा रहा है। तो ये तो हो गया 1/3, 1 2 3, है ना। ये फिफ्थ वाला कौन सा है ये बताओ, फिफ्थ वाला है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया ये वाला। 1/8 कौन सा है, ये वाला 8th वाला है, तो ये हो गया। 1/6 वाला ये हो गया। So this is how the fraction is there. We usually read the fraction 3/4 as 3 quarters or 3/4, but reading it as 3, ये एक अच्छा हिंट है। अगर आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इट्स अ गुड हिंट। बट रीडिंग इट एज 3 टाइम्स 1/4, यानी कि 1/4 को हम 3 बारी जब मल्टीप्लाई करें तब आता है 3/4, 1/4 1/4 1/4। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, इस वीडियो का आखिरी भाग पे चलते हैं, विच इज 7.4। ओके, ताकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। वी हैव मार्क लेंथ्स इक्वल टू 1 2 3 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, इस नंबर लाइन पर 1 2 3 करके मार्क किए हुए हैं। ओके, what is the length of the blue line? Write the fraction that gives the length of the blue line in the box. तो blue line तक कितना पहुंचा है आप बताइए। You see यहां पे 0 शुरू हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ है, ये 1.5 है, तो यहां पर ये होगा 1/2, ये हो गया 1/2, ये कौन सा हो जाएगा 1 1.5। ओके, सो दैट पूछा नहीं है बट ये बॉक्स का मैं बता रहा हूं।
The distance between 0 and 1 is 1 unit long. It is divided into 2 equal parts. So the length of each part is half unit. So this blue line is half unit long. Now, can you find the lengths of the various blue lines shown below? Fill in the boxes as well. Here the fractional unit is dividing a length of, यहां देखते हैं, अभी यहां पर यू रीड द क्वेश्चन, तब तक मैं बताता हूं. तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 0 to 1 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. 1/3, 1/3, 1/3. ओके. सिमिलरली यहां पर भी 1/3, 1/3, यहां पर एक और ये आएगा 1/3 और ये 1/3. सो यहां पर ये क्या होगा? इट विल बी 2/3. इट विल बी 2/3 and then this becomes 3/3. 3/3 क्या होता है? 3/3 will become 1, है ना? तो 3/3 is the thing. Here a unit is divided into 5 equal parts. Write the fraction. तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. तो यहां पर ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 4/5. ये 5/5 है, which becomes 1. Okay, I hope this is clear. ये 2/5 है. Okay, 2/5. Now a unit is divided into 8 equal parts. Write the appropriate fractions in your book. तो उसी तरह से आप लिखेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. उसी तरह से you will write the fractions. Figure it out. देखो, on a number line, draw lengths of 1/10, 3/10 and 4/5. Now this is interesting. On a number line में कैसे करेंगे? Number line में आप how will you do it? I want you to do it in your notebook. तो नंबर लाइन में यहां पे कर दूं. एक्चुअली मेरे को दूसरे में ऑन ए नंबर लाइन, एक्चुअली मैं ना दूसरे में करता हूं. मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे जगह ज्यादा है. ऑन ए नंबर लाइन, आपके पास बुक तो होगी, तो आप बुक में से देखिए. ऑन ए नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10, 3/10. तो ये नंबर लाइन हो गया, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया. तो यहां पर मेरे को 1/10 करना है, तो ये हो गया 1/10. दूसरा 3/10, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, मैंने मार्क कर दिए. सो 1/10 ये हुआ. दूसरा पूछा है मुझसे 3/10, सो 3/10 यहां पर होगा. फिर पूछा है 4/5. नाउ आप में से कई बच्चे ये गलती कर सकते हैं, आप सीधा जाके यहां पर 4/5 लिखेंगे, वो जो कि गलत होगा. यहां पर 4/5 नहीं आएगा. 4/5 के लिए आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि 4/5 क्या है. So 4/5 is actually 8/10. So the correct answer will be here. This is 4/5. This is 4/5 and not this one. Okay. अगर आप यहां लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा. This is 8/10. 8/10 equals 4/5. So please be careful with this kind of bringing it down to the lowest value. आपसे लास्ट में 4/5 पूछा गया, तो उसमें ये गलती मत कीजिए. Write 5 more fractions. The second question is your homework. I want you to test yourself by writing. आप 9 का कीजिए, 8 का कीजिए, 7 का कीजिए, 4 का कीजिए, अलग अलग तरीकों से कीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें. और कुछ में वैल्यू को अलग अलग करके डालिए. Parents, you can give this homework to your children. How many fractions lie between 0 and 1? Infinite. It will be infinite. Okay, infinite number of fractions can lie between this thing. It can be 1/200, it can be 1/2000, it can be 1/1200. It can be infinite number of fractions between 0 and 1. Okay, what is the distance between the blue line and the what is the difference length of the blue line and the black line shown below? यहां पर आप देखिए, तो ब्लू लाइन तो यहां तक आ रहा है हाफ तक. तो यहां पर ब्लू लाइन इज हाफ यूनिट लॉन्ग. व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द बॉक्स? यहां से यहां तक लेके जाना है, तो यहां तक हुआ 1 और ये हो जाएगा 1/2. 1.5 कि आपको 1 लिखना पड़ेगा. यू विल हैव टू राइट 1 एंड देन यू विल हैव टू राइट हाफ ऑल्सो, यानी कि इस तरह से और इस तरह से आप लिखेंगे 1.5 यानी कि 1.5. So that's how you will write it. Write the fraction. Last question of this particular video. Write the fraction that gives the lengths of the black lines in the respective boxes. तो ये बताइए कि कैसे होगा. ये 1/5, 2/5. So 1 to 2 के बीच में उसको 0 to 1 और 1 to 2 के बीच में
इट हैज बीन डिवाइडेड लाइक दिस। तो यहां पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 करके दिया है। तो यहां पर आप क्या होगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। सो दिस विल बी द दिस थिंग। और ये क्या हो जाएगा, आई मीन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये 10/5 है। 10/5 क्या हो गया, इट बिकम्स 2। 10 और 5 को जब आप करेंगे तो यू विल गेट 2 ना। तो दिस इज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लॉक्स एज फार एज 7.4 का लास्ट एक्सरसाइज इज कंसर्न। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। काफी फैसिनेटिंग है, नया टॉपिक है, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट बेटर एट इट। एनी डाउट्स आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बट आई थिंक जितने ज्यादा एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया है, इसका बेस डाला है, अभी आगे का चैप्टर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ओके, सो आई विल मीट यू नाउ इन 7.5 एंड आगे as far as chapter number 7 on fractions is concerned. Tata, bye bye, God bless you. Share the video and subscribe to the channel.